कंपैरिजन कर सकें. इन द मीन टाइम वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा. इन द मीन टाइम आ जाइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ. पाकिस्तान में यूं लगता है कि अवाम की तौहीन नहीं होती, बाकी हर जगह हर शख्स की तौहीन हो जाती है. और स्पेशली हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं वो तौहीन के ऊपर बहुत ही सेंसिटिव हैं और बड़ी उनको दुख होता है कि उनकी तौहीन कैसे की जाए. देखिए, इज्जत ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती, डंडे के ऊपर इज्जत नहीं कराई जा सकती. इज्जत कराने के लिए आपको अपना कंडक्ट बेहतर करना पड़ता है, अपने काम बेहतर करने पड़ते हैं. मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब से इस ओहदे के ऊपर बैठे हैं उन्होंने अपने कंडक्ट से अपने ओहदे का वक़ार कम किया है, अपने इदारे को उन्होंने ख़त्म ही करके रख दिया है. और जो उनकी एक एफिलिएशंस हैं जिसके ऊपर वो बार बार प्राउडली कहते हैं कि उनकी एफिलिएशंस हैं, उसमें भी उन्होंने उनकी भी इज्जत में इजाफा नहीं किया. ओवरसीज पाकिस्तानीज अगर आज वोट के हक से महरूम हैं तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान है. 1 करोड़ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है आज वोट के हक से महरूम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रवैये की वजह से. आज पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शंस के राह में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ात है. और अब जो उन्हीं के महकमे के लोगों के ज़रिए जो चीज़ें अब बाहर आई हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं. और आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जो उनकी ज़ात के ऊपर चीज़ें हैं वो क्या आई हैं. इससे पहले ज़ाहिर है कि आप देखें कि उनका रवैया, चाहे वो निगरान हुकूमतों के क़याम की बात हो, चाहे वो आपकी जो इलेक्शंस के अंदर जो मशीन के ज़रिए वोटिंग की बात हो, चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का मामला हो, चाहे फंडिंग केस का मामले हो. आप देखिए PTI का फंडिंग केस आया, उसके ऊपर एडजुडिकेशन हो गई, वो अदालतों से उड़ भी गया. पीपल्स पार्टी और नून के केस की फंडिंग केस किधर है, वो क्यों नहीं आ रहे. आप जाते हैं वहाँ पे वो कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना. नून लीग और पीपल्स पार्टी के